हमारा फर्स्ट ईयर बायो का पेपर है आपका। ठीक है, आज मैं आप लोगों से न्यू पैटर्न जो है वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टारगेट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, ये है इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पेपर पैटर्न समझते हैं कि कौन से चैप्टर्स जूलॉजी के हैं और कौन से बॉटनी के। तो बेटा ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन से जूलॉजी के हैं और कौन से बॉटनी के। और देखिए बच्चों, मेरी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप लोग को किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई आंसर नहीं मिल रहा, कुछ रीजन्स नहीं मिल रहा, आप लोग को मसला होता है, तो आप लोग वो बाय कर सकते हैं। आप मिस उस्तानी जी से कांटेक्ट करेंगी तो वह आपको बता देंगी। ठीक है, आप वो मुझसे भी बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख ली जूलॉजी बॉटनी की। उसके बाद आते हैं चैप्टर 1। यह आपके चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, बायो में तो ये 9 सवाल हैं चैप्टर 1 से। अच्छा बेटा देखें, एक चीज़ जो आपने याद रखनी हो ये कि इसके अंदर अगर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से शॉर्ट है कौन से लॉन्ग है। यह आपका शॉर्ट है, ठीक है, ये शॉर्ट में आएगा डिफरेंसेस में। ये आपका लॉन्ग है, ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों में आ सकते हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। ठीक है, ये शॉर्ट है, ये वाला शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने इसलिए देखो आप लोगों से कहा है कि वीडियो लाजमी देखा करें। उसको देखने का बेनिफिट ही ये होता है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा वीडियो में बताई जाती हैं। ठीक है, पीडीएफ अभी आपको किसी चीज़ की प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आप लोग इसको बैठ के लिखें, और कोई मसला होता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछें। बच्चे पीडीएफ ले लेते हैं, उसके बाद वो लोग उसको दोबारा से पढ़ते नहीं है कि अपने आप को धोखा देते हैं, उस चीज़ को अपने पास जमा करके रखते हैं। हाँ आज पढ़ेंगे, हाँ कल से करेंगे, हाँ परसों से करेंगे, और वो नहीं करते। अब जब आप बैठ के लिखेंगे ना, आप लोगों के सामने टॉपिक्स के नाम घुस देंगे और आप सोचेंगे यार ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कौन सा टॉपिक था, ये क्या चीज़ है। तब आप लोगों को पता चलेगा कि भाई आप लोगों के लिखने का क्या फ़ायदा था। ठीक है, एंजाइम एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, ये दोनों शॉर्ट के हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम एक्टिविटी लॉन्ग, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर 3 में आते हैं। ये आपके पास शॉर्ट है, ठीक है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। तीसरा, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल हमेशा लॉन्ग में आता है। अगर तो ये नोट आपको 2 चीज़ों में 3 चीज़ों को लिखने को आया तो लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक पे देंगे तो शॉर्ट में भी दे सकते हैं। ठीक है, और ये भी शॉर्ट है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की बेटा डायग्राम की भी प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद आते हैं चैप्टर 4 पर। इसमें आपके पास ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। ये आपके पास लॉन्ग में आएगा। इसमें आपको सिर्फ क्रैब्स साइकिल नहीं लिखनी बल्कि इसका सब कुछ लिखना है। रोल ऑफ एटीपी, ये भी शॉर्ट है। अच्छा, 1-2 सवाल जिसमें मिस है वो है ग्लाइकोलिसिस। मिस नहीं है, मतलब वो आपको मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट के लिए। ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रैब साइकिल तो देखिए गिवन है, और ईटीसी इलेक्ट्रॉन, ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट। सही है, लाइट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रिएक्शन से इन्हें देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं चैप्टर 5। इसके अंदर शॉर्ट में है आपके पास कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। लॉन्ग में आया तो डायग्राम बनानी होगी। ठीक है, बैक्टीरियोफेज लॉन्ग में आएगा, HIV साइकिल लॉन्ग में आएगी। इसके सिम्टम्स ऑफ प्रिवेंशन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकते हैं, और ज़्यादातर चांसेस शॉर्ट के होते हैं। प्रायोन्स और वायरॉइड्स का डिफरेंस शॉर्ट में। स्ट्रक्चर ऑफ HIV लॉन्ग में आ सकता है अगर आपको पूरा लिखना है तो। पेज नंबर 113 MCQs पर्पस का है, उसको देखिएगा। अब आते हैं चैप्टर 6 पर। चैप्टर 6 अभी आपको ये सब समझाने के बाद ना बेटा एक दफ़ा फिर से टारगेट पेपर दिखाऊंगी, अभी समझ लें, उसके बाद फिर इसको दोबारा से देखिएगा। डिफरेंस बिटवीन आर्चाई, बैक्टीरिया, यूकरिया है। ये आपके पास शॉर्ट है, ये शॉर्ट है आपके पास, ये लॉन्ग है। ठीक है, ये शॉर्ट आ गया आपका, ये शॉर्ट है, लॉन्ग में आ सकता है, ये लॉन्ग में आ सकता है, ये लॉन्ग में आ सकता है, और इसकी डायग्राम भी करिएगा। सही है। चैप्टर 7, इसमें आपके पास ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, इसकी साइकिल आती है पूरी।
और डिप्लोमाइकोटा भी शॉर्ट है और जाइगोमाइकोटा के आगे लिखा हुआ है कि आपके पास लॉन्ग में आएगा। इनकी पूरी पूरी साइकिल आएगी, ठीक है। चैप्टर 8 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, शॉर्ट, डिफरेंसेस इन दोनों में शॉर्ट। ये लॉन्ग है, आपका डायग्राम भी आएगी। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ सीड एंड लीफ, सीड इंपॉर्टेंट है आपके पास इसके अंदर ज़्यादा और लॉन्ग में आएगा। ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ठीक है। चैप्टर 9 में पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसमें तो आपको छोड़ ही नहीं सकते बेटा, इसको पूरा करिएगा। चैप्टर 10 में आते हैं। एसेंट ऑफ सेप, शॉर्ट, ये भी शॉर्ट है। सोर्स ऑफ सिंक, मूवमेंट, फ्लोएम, ट्रांसलोकेशन, ये लॉन्ग है आपके पास। रोल ऑफ ऑक्सिन, अगर तो 4-5 छोटे छोटे लिखने होंगे तो शॉर्ट में आएगा, वरना लॉन्ग में भी देख सकते हैं। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आने के चांसेस हैं, ये लॉन्ग में आएगा, ठीक है। चैप्टर 11, ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है जूलॉजी में, ठीक है। अच्छा जी, ये शॉर्ट है, ये आपके पास शॉर्ट है, ये लॉन्ग में आएगा पूरा, ठीक है। ये भी लॉन्ग में देंगे, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग में आ सकता है, ये लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। चैप्टर 12, इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सही है। खासकर ये लॉन्ग, ह्यूमन हार्ट, ECG, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, ह्यूमन हार्ट की डायग्राम, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकती है। चैप्टर 13, इसके अंदर ह्यूमन स्ट्रक्चर, ये इससे भी ना हर साल बेटा एक लॉन्ग लास्ट में आएगा। फिजियोलॉजी में अगर आप लास्ट के 3-4 चैप्टर्स भी लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लेना, आपका लॉन्ग का पोर्शन निकल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट, ये लॉन्ग है आपका एंटीबॉडी का। अच्छा, किसी को एंटीबॉडीज नहीं समझ आती ना, उनसे समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास लॉन्ग है, रोल ऑफ टी लिम्फोसाइट। चैप्टर 14, ये शॉर्ट है आपके पास, ये शॉर्ट है। साइनस, ये शॉर्ट है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये शॉर्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है, ये लॉन्ग में आएगा, ठीक है। ये आपका टारगेट पेपर था बेटा, सही है। अब मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। ये आपके आगे चैप्टर के नेम लिख लीजिए, मैं अब आराम से आपको सब दिखाएं। चैप्टर 1, उसके तमाम क्वेश्चंस लिख लें, ठीक है। चैप्टर 2 और 3, चैप्टर 2 की लिख ले पहले, फिर 3 भी दिखाती हूँ। ये चैप्टर 3 के शॉर्ट एंड लॉन्ग, और मैंने ये भी बता दिया कि कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग। पहले आप पूरा टारगेट पेपर लिखेंगे अपने पास, उसके बाद आपने अगेन वीडियो देखनी है और शॉर्ट और लॉन्ग को लिखना है, ठीक है। चैप्टर 4, ये आपका चैप्टर 5, ये चैप्टर 6, ये चैप्टर 7, देन चैप्टर 8, चैप्टर 9 तो पूरा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 का एक क्वेश्चन आगे पेश कर दिया, और चैप्टर 14, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से सारे। अब इसकी आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। कोई मसला होता है रिलेटेड टू एनीथिंग, आप मुझसे बोल सकते हैं। अच्छा, न्यू बुक के अकॉर्डिंग जिस बच्चे ने पास्ट पेपर से MCQ समझना हो ना, वो कमेंट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।